हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ। हम बाहर मॉल में आए हैं, हमारे मॉल में, और अक्सर हम यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छा से इन्वायरमेंट है, फैमिलीज होती हैं यहाँ पर, क्योंकि फैमिली डेज में फैमिलीज ही अलाउड होती हैं। बट देयर इज़ वन डे फॉर एवरीवन जिसमें सिंगल्स भी आ सकते हैं, यानी कि बॉयज़, क्योंकि अक्सर मॉल्स में फैमिली माहौल होने की वजह से थोड़ा बॉयज़ को अवॉइड किया जाता है कि अच्छा ज़्यादा बॉयज़ ना जाएं, फैमिलीज गर्ल्स आराम से शॉपिंग कर सकें, घूम फिर सकें। समो अच्छी बात है और ऐसे इस चीज़ को फॉलो भी करना चाहिए। हर तरह हर जगह इस मॉल में वैसे तो फॉलो भी किया जाता है, रिलीजियसली देखा भी जाता है, एंड वी ट्रूली अप्रिशिएट दैट। जहाँ तक बात है टेस्ला पीआई फ़ोन से लेकर एंड्रॉयड मदर्स की, तो इतनी इनोवेशंस जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। हमारे जेनज़ीज़, हमारे अल्फाज इतना कुछ देख रहे हैं जो कि उनसे पहले के जनरेशन्स ने नहीं देखा है। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड कि अब और क्या आने वाला है, और इस साल के आखिर तक हम और क्या इन्वेंशंस देखेंगे। आज आपके दोस्तों से बात करेंगे, आपके दोस्तों से भी पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, और भी वो सब कुछ जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करेंगे बहुत सारा फन से भरपूर सवाल, और अगर हमें दरुस्त जवाब मिल गए तो हम उन्हें देंगे गिफ्ट हैम्पर, जो कि हम हमेशा से देते हैं। तो देखिए इस बात की जनाब, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान। मोहम्मद एहसान। कितने बच्चे हैं मोहम्मद एहसान आपके? 3 बेटी हैं। चला, वेरी नाइस। मॉल में कैसे आना हुआ आज? बस बच्चे कह रहे थे हमने घूमना फिरना है, कुछ गेस्ट आए हुए थे उनको लेके आए हैं। अच्छा, अमाना मॉल अच्छा मॉल है लाहौर का, और ऑलमोस्ट हर ब्रांड यहाँ पर अवेलेबल है, कपड़ों से लेकर ज्वेलरी से लेकर कॉस्मेटिक, इवन कि अगर आप देखें आपके पास यहाँ पे गैजेट्स भी आपको मिल जाते हैं, माइक्रोफोन्स, फोन्स। आजकल तो टिकटॉक का लाइव स्ट्रीमिंग का ज़माना है, तो यहाँ पे आपको लाइट्स भी मिल जाती हैं, फेस लाइट्स, और बड़ी अच्छी और काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं। तो आप सारी की सारी शॉपिंग अपनी यहाँ से कर लेते होते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली शॉपिंग यहीं से ही करते हैं हम, मंथली बेस पे। हाँ जी, मंथली बेस पर आते हैं? मंथली बेस पे, और खसूसन बच्चों के लिए जो प्ले एरिया है वो तो बड़ा एक्साइटिंग है। बिल्कुल उसी के लिए, जो खास तौर पे अपने प्ले एरिया को एंजॉय करने के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा समझते हैं कि मतलब हर तरह से बच्चों को के लिए वहाँ पे हर तरह की अच्छी हेल्दी एंटरटेनमेंट मौजूद है। बहुत। वेरी गुड, वेरी नाइस। पेरेंट्स तो फिर मुतमईन हो जाते होंगे कि भाई हम अमाना मॉल के प्ले एरिया में ज़रूर बच्चों को वहाँ पर भी लेके जाएं, बच्चे भी अपनी जगह खुश और हम लोग भी अपनी शॉपिंग कर लें। बिल्कुल ऐसे। आपकी मिसेज ने आज क्या लिया मॉल से? अभी तक तो बस एंट्री की है हमने। एंट्री की है तो अभी मतलब शॉपिंग होगी, चलेगी। कहाँ से ताल्लुक है आपका? बेसिकली खुशाब से ताल्लुक है। खुशाब लाहौर से कितना दूर है बताएंगे आप? ये है तकरीबन 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर, यानी कि आपको सफ़र करते हुए तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं। ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाते हैं। और खुशाब से लाहौर आप शिफ्ट हो चुके हुए हैं या आप वैसे घूमने फिरने आए हैं? शिफ्ट हो चुके हैं कब से? तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। 11 साल हो चुके, तो सब मतलब लॉन्ग वे। अगर आप 11 साल को देखें तो पहले तो वो, अब मेरे ख्याल से आपके बच्चे भी नहीं होंगे। ये 2 बच्चे यहीं पे ही हुए हैं लाहौर में। सही, और एक बच्ची आपकी पहले से थी खुशाब में? पहले से। सही हो गया। अच्छा, कुछ शेयर करना चाहेंगे थ्रू कैमरा आप आज? किस हवाले से? कोई शेर या गाना? नहीं, मैं तो गाना नहीं सुनाऊंगा, ये बच्चे पोएम वगैरह सुनाएंगे। जो आप लोगों में से कौन पोइम सुनाएगा? आप सुनाएंगी? पोएम किसने सुनानी है? आपका क्या नाम है? आयशा। 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 आयशा, आप सुनाएंगी? सुनाइए वहाँ कैमरे में देख के। आयशा। Parliament की चप्पल पे मरने तक किसी जैसे नो की पे Parliament की चप्पल पे मरने आ किसी को जैसे नो की चप्पल पे। मुझे ये समझ में आ रहा था कि कोई मंकी है जिसके बारे में बहुत सारी बात हो रही है ना आयशा? बाकी इस बात में कोई शक नहीं है कि बच्चे और फरिश्ते बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ऑनेस्टली जो मासूमियत, जो प्यार और जो चमक हम उनमें देखते हैं, जो सादगी हम उनमें देखते हैं, बड़े होकर वो कहीं खो जाती है। करेंगे एक सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है ये नहीं, सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब दे सकें। तो सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि एक ऐसी चीज़ है, कभी तो उसके पास बहुत कपड़े होते हैं, दर्जनों कपड़े होंगे, लेकिन कभी उस पर एक भी कपड़ा नहीं होता। कभी बहुत कपड़े होते हैं, कभी एक कपड़ा भी नहीं होता। कुछ ज़हन में नहीं आ रही कोई ऐसी चीज़।
देखिए सोच लीजिए, स्टैंड भी हो सकता है वो। अच्छा, ये आयरन स्टैंड, वॉशिंग लाइन होगी, या फिर हाँ आयरन स्टैंड भी हो सकता है, वॉशिंग लाइन हो सकती है, और स्टैंड भी हो सकता है। हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। आयशा, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शिकाइना विल्सन। बारे बताइए। शिकाइना विल्सन। शिकायना, ब्यूटीफुल नेम। शिकायना का मतलब क्या है? ग्लोरी टू गॉड, खुदा का जलाल। खुदा का जलाल। जलाल, ब्यूटीफुल। अच्छा, शिकायना, राइट। शिकायना क्या करती हैं जिंदगी में आप? स्टडी। क्या स्टडी कर रहे हैं? आर्ट्स में। आर्ट्स में क्या पढ़ी हैं? आर्ट्स इज अ वास्ट फील्ड ना, मुझे क्या पता आर्ट्स में क्या पढ़ी हैं। सो मेनी थिंग्स। साइंस में तो यू आर वेरी रिस्ट्रिक्टेड। आपको पहले आइडिया होता है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं। जाहिर है अगर आप कंप्यूटर स्टडीज कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर से रेलेवेंट होएगा। टेल मी, होम इकोनॉमिक्स, व्हाई होम इकोनॉमिक्स? एक तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं होम इकोनॉमिक्स में जाऊँ, और आपको पता है आजकल की लड़कियों को पता होना चाहिए कि घर को कैसे मेंटेन करना है, घर को कैसे संभालना है, क्या चीज़ होती है घर में। एटिकेट्स होम इकोनॉमिक्स के स्पेशली। ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग कि लड़की को लड़की तभी महसूस होता है बनना, या अपना आप अपनी पर्सनालिटी में जो ग्रूमिंग है, जो कुछ आप सीखते हैं, यानी कि इट इज़ ऑल अबाउट हाउस होल्ड। इवन हाउस होल्ड से अलावा भी है कि मतलब आपकी पूरी की पूरी जिंदगी आपकी होम इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है। व्हाट यू थिंक कि होम इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भले कि गर्ल्स साइंस पढ़ें, भले कि आर्ट्स पढ़ें, कंप्यूटर स्टडीज़ करें, उनके लिए मस्ट हो जाना चाहिए? होम इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम गर्ल्स को बहुत सारा कुछ सिखाया जाता है कि आपने घर को कैसे। बहुत सारी शिकायत है, ऐसी बहुत सारी बातें भी है ना जो आपकी ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी हैं, बट योर मदर्स कैन नॉट टेल यू। हर किसी की मदर के साथ आपकी उनकी कनेक्शन इतनी नहीं होती है बच्चों की कि वो मदर्स हर एक बात बड़ा फ्रेंडली होके कहें। कुछ लोगों का अपने बच्चों के साथ इतना दोस्ताना रवैया भी नहीं होता। कुछ बच्चे एक ऑफ बटन पर होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से क्लोज होने की कोशिश नहीं कर रहे होते, हाँ इंट्रोवर्टेड होते हैं। सो अच्छा, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए क्या सोच के रखा है, क्या प्लान्स हैं? प्लान्स तो यही है कि मेरे प्लान्स कुछ नहीं है, मेरे घर वाले ने बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है कि एजुकेशन कंप्लीट होगी तो आउट ऑफ कंट्री जाना है। भाई मेरे बाहर ही होते हैं तो उनके पास जाना है, वहाँ जाके अपनी बाकी की स्टडी जो है वो कंप्लीट करनी है। तो अच्छा, फिर कब कितना टाइम रह गया है कि जो आप समझ रहे हो कि आप पाकिस्तान में अपना स्पेंड करोगे और उसके बाद आप चले जाएंगे? काफ़ी है, अभी तो इतना पता नहीं, लेकिन हाँ 5-6 साल या 4 साल भी लग सकते हैं। 5-6-4 साल लगेंगे। गुड। अच्छा, क्या सुनाएंगी अभी आप? मुझे शायर और शायरी और गाने नहीं आते, कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। चलें आपसे सवाल करते हैं, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे बताइए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको तोड़कर एक गरीब आदमी अमीर बन सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, उसको तोड़कर एक गरीब आदमी, सिंपल सी चीज़ है, नॉन टेंजिबल है। गरीब आदमी जो होता है ना, वो वैसे तो गरीब होता है लेकिन दिल का गरीब नहीं होता। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट इनटू फिलॉसफी, ये इसे प्रैक्टिकल थिंग। रिकॉर्ड पक्की बात है, पक्की चीज़ का रिकॉर्ड तोड़ेगा वो? गरीबी का। गरीबी का तो नहीं, मतलब गरीबी की लाइन को क्रॉस करेगा। एग्जैक्टली, गरीबी ही का रिकॉर्ड तोड़ेगा तो आगे अमीर बनेगा। वेरी वेल सेड। हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा हमसे बात की थी। थैंक यू सर। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। मैं ये ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कहीं भी नहीं जाएंगे। सोने के बूट, चांदी के तस्मे, आई लव यू, अल्लाह की कसम। वेलकम बैक। हम और आपको लेके जा रहे हैं आपके बहुत सारे अमेजिंग ने दोस्तों के पास जो इस ब्रेक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, और सबसे ज्यादा तो मैं इंतजार कर रही थी। क्या करें, इस ब्रेक में मेरा भी बड़ा खर्चा हो जाता है, इधर उधर स्टॉल्स इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, और मेरा भी दिल चाह रहा होता है कि इस मॉल में जितने भी स्टॉल्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, भले कि ज्वेलरी है, भले कि मेकअप है, भले कि कपड़े हैं, जो कि ख़वातीन की कमज़ोरी हैं, उसे देखा ज़रूर जाए। भाई जितना भी हो, लगता है कि बहुत ही कम है। इसीलिए बढ़ते हैं, आपके दोस्तों से करते हैं बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मून स्टार। मेरा बताइए। मून स्टार। आपका अपना क्या नाम है? अम्मी अब्बा ने क्या नाम रखा था? मून स्टार।
मोहम्मद माजिद। मोहम्मद माजिद ना, अपनी पहचान ही भूल गए मून स्टार बन के। मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ पाया है ना, उस पाने की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया है। इसी वजह से जब मैं सिंगिंग करने लगा हूँ तो मुझे लगा कि मैंने अपना नाम अब आप कहाँ गए आपके? मेरे पास ही है, बट मैं अपने बाबा से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ कि इस टाइम मेरे बाबा मेरे साथ हैं। कितने बहन भाई हैं? हम माशाल्लाह 5 भाई हैं। और आप बड़े हैं? 9 चौथे नंबर पे हैं। बाकी बड़े भाई क्या करते हैं? एक डॉक्टर है और एक कारों का वर्कशॉप में काम करता है और एक रेस्टोरेंट जाता है। गुड, नाइस। और तीनों ही जॉब कर रहे हैं? या तीनों ही जॉब करते हैं। ये अगर अब या ना बोलें जी बोलने तो बेहतर होगा, क्योंकि हाली या हाली नो मुझे समझ में नहीं आता। ठीक हो गया? सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने मून स्टार अपना नाम कब रखा, क्यों रखा? हालात ने आपको मून स्टार बना दिया या आप खुद से बन गए? और आगे क्या सोच रहे हैं? मुझे हालातों ने मून स्टार बनाया है। हालात ने? जी, मैं सिंगिंग का शौक जब से रखना शुरू किया था तभी से मैंने अपना नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं अपना रियल नाम, मैं अपने अगर गाने वगैरह लिखता हूँ तो उसमें मैं अपना नाम मून लिख दूँ ना तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियल नाम उस गाने में नहीं आ सकता। लोग तखल्लुस से एक रख लेते हैं ना अपना, एक जिस तरीके से उनको मुखातिब किया जाए जिस नए नाम से, चाहे कि वो नाम एक छोटा नाम हो या चाहे कि वो खूबसूरत नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, तो वो बिल्कुल बात समझ में आती है। फ्यूचर प्लान्स अब क्या हैं? कि मैं तो हेयर सलून का काम करता हूँ, इसके अलावा मैं सिंगिंग करता हूँ। तो जॉब भी कर रहे हैं या मैं हेयर सलून का काम करता हूँ। हेयर सैलून में काम कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं आप? तकरीबन 5 ईयर्स हो गए। 5 साल? ये बात है, 5 साल से आप काम कर रहे हैं? जी हाँ, मुझे बस नाइस, वेरी नाइस। तो पढ़ा क्या फिर आपने? पढ़ाई छोड़ दी? ज़ाहिर है पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई तो मैंने 5 क्लास तक पेपर दिए थे। 6 क्लास में जब एंटर हुआ था तभी से मुझे ना, आप तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे, काफ़ी काबिल लगते हैं। मुझे तो था कि आपने ज़रूर FA तो किया होगा। नहीं सॉरी, मैंने 6 क्लास में छोड़ दिया था क्योंकि मैं सिंगिंग का शौक रखता था। स्कूल में भी बैठ के मैं गाने लिखता था, पढ़ाई की तरफ कम फोकस करता था, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ ही दिया मैंने। चलें, ठीक हो गया। अब क्या करना है? अब मेरा तो माइंड था कि गज़ल सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी मुझे। आप गज़ल सुनाइए। थैंक यू। मेरे पास है। तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गए ज़माने से, तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गए ज़माने से, दुश्मनी हो गए ज़माने से, शौक दीदार दे रहा आस्ता, 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 दिल में आजा किसी बहाने से, दुश्मनी हो गए ज़माने से। ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल। कहना तो पड़ेगा, दिस इज अमेजिंग। आवाज़ भी अच्छी है, लेकिन आपको वक्त और मज़ीद मश्क और बेहतर हालात चाहिए और वो मिलेंगे भी ज़रूर। और इंशाअल्लाह हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ही आपको कोई मौका मिला और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो आप और भी ज़्यादा ग्रूम हो जाएंगे और भी ज़्यादा पॉलिश हो जाएंगे। वेरी वेल डन। चले मून, अब आपसे एक सवाल करेंगे। लेट्स सी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं, यानी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि टेम्पर आप अपने साथ लेकर जाएं। तो सवाल मेरा आपसे ये, मुझे बताइए एक चीज़ ऐसी है जो पूरे साल में आप सिर्फ एक बार ही खा सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग उसको 3-3, 4-4 बार भी खाने लग गए हैं, इससे भी ज़्यादा, लेकिन असूल तो बनता है कि एक ही बार खाई जाए। पीने वाली चीज़ बता सकता हूँ, खाने वाली सॉरी। उसमें खाना पीना सब चलता है, लेकिन वो एक ही बार ये चलता है ना। पीने वाली चीज़ तो साल में एक ही बार है। बर्थडे की। हम और आपकी जानिब से एक गिफ्ट आपको देने याद दिलाता रहेगा हमसे बाकी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? बुशरा। क्या करती हैं आप? मैं कुछ भी नहीं, बस घर पे होती हूँ। वैसे आजकल मैं फ्री हूँ। आजकल कैसे आप फ्री हैं और पहले आप कैसे फ्री नहीं थी? आजकल इस तरह से फ्री हूँ कि मैं ना यूनिवर्सिटी से फ्री हूँ, मेरे पेपर हो गए हैं तो इस वजह से। क्या पढ़ी थी यूनिवर्सिटी में? मैं बीकॉम ऑनर्स करती बीकॉम ऑनर्स कितने साल का है? हूँ।
है 4 इयर्स का। 4 years का है। बड़ी मेहनत की होगी आपने तो। जी जी 4 बहुत। साल जिंदगी की आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बदले में अगर आपको कुछ ना मिले तो तो फिर दुख होता है, बेशक। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ करना चाहती वेरी नाइस, अमेजिंग। आप क्या चाहती हैं कि आपने अपनी जिंदगी में क्या करना है? हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में मेरा ये गोल है कि मैं उसको मेरा ये गोल है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कि ये जो मेरी स्टडी मैंने की है इसको मैं ज़ाया मत करूँ, मैं अपनी लाइफ को अच्छा सा मेंटेन करूँ। मैं बीकॉम ऑनर्स, जी बीकॉम ऑनर्स। इसके बाद आपका क्या फ्यूचर है? इसका मेरा फ्यूचर ये है कि मैं इसमें जॉब करूँगी, बैंक की, बैंक अल्फला। बैंकर बनना है? हाँ बैंकर बनना ज़रूर बनना है इंशाल्लाह। और मैं सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने मेहनत की है इस तरह से पूरी। हम अभी तक बैंकर, इंजीनियर, डॉक्टर के अलावा कुछ और बनने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मेरी बात सुने, जिस तरह बंदा डॉक्टर बनता है, डॉक्टर में ज़ाहिर बात है पैसे चाहिए उसके लिए, स्टडी के लिए। इसमें तो चलो बंदा इकोनॉमिक्स स्टडी कर आप पढ़ाई इसलिए कर रही हैं कि कल को आप अच्छा कमा सकें। कमा सकूँ, सही बात है, अच्छा कमा सकूँ, मेरा लाइफस्टाइल बेहतर हो सके। क्योंकि जिस तरह से मेरे वालिदैन बचपन में उन्होंने मुझे। बेशक कन्वेंशनल माइंडसेट बिल्कुल यही है। हम भले जितनी की बातें कर लें, जितने डिबेट्स कर लें, बाय द एंड ऑफ द डे अभी भी बहुत बड़ी परसेंटेज है जो सिर्फ इसलिए पढ़ती है कि हम कमा सकें। लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमने पढ़ना इसलिए है कि हम अच्छे इंसान बन सकें। कमाई और रिज़्क का जो वादा है वो तो अल्लाह ताला के साथ ने किया ही है, लेकिन आपकी जो नौकरी है वो आपकी स्किल्स पर आपको मिलती है। जब तक आपके पास स्किल्स नहीं है आप काम नहीं कर सकते। समाओ बहुत सारे शोबे ज़िंदगी के ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका पूरा का पूरा ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उस डिग्री से होता है जो आप एक इदारे से, एक दर्सगाह से लेकर निकलते हैं। गुड़े, कुछ और सुनाना चाहेंगी आप? बस शेर, गाना, शायरी कर दें, शायरी सुना दें। सोने के बूट, चांदी के तस्मे, आई लव यू, अल्लाह की कसम। अल्लाह दी कसमें। हम और आपकी जानिब से आपको हम गिफ्ट हम पर देंगे, लेकिन पहले हम आपसे पूछेंगे एक सवाल। इसी सवाल का जवाब आप दे पाती हैं या नहीं? सही जवाब तो गिफ्ट हम पर आपका, वरना हमारा। चले आप जिंदगी में इतने मुश्किल काम किए हैं और सवाल आपसे आसान नहीं, आसान ही करेंगे। चलिए मुझे ये बताइए कि एक ऐसा जानवर है जिसके फिंगरप्रिंट्स इंसान के फिंगरप्रिंट्स से मिलते हैं। एशिया के बहुत सारे ममालिक में है, हमारे मुल्क में नहीं है, लेकिन बड़े जंगलात में होता है। नेपाल के जंगलात में है, इंडिया के जंगलात में है। कोला बेयर। रीच से थोड़ी सी मुमासिलत है, लेकिन ये उससे छोटा जानवर है। बिल्कुल सही जवाब। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा। हमसे बात की जाएंगी। सो मच थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ये ब्रेक हम लेने जा रहे हैं, लेकिन हम इस ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आपके बहुत सारे और नए अमेजिंग दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। पीछे देखो तो बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, और अगर आगे देखो तो बहुत कुछ झेलना बाकी है। वेलकम बैक। हम और आप आपको आपके दोस्तों के पास लेकर जा रहा है, जहाँ पर वो हमारे ट्राइपॉड के पास पड़े, क्योंकि कैमरा तो हमारे साथ है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सवेरा। सवेरा। बड़ा छोटा सा सवेरा है और बड़ा गहरा गहरा सा सवेरा है। अच्छा खैर, ये तो मजाक की बात थी। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा लाहौर से ही। हमेशा से? जी। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करी थी और अभी फ़िलहाल तो मैं घर पे हूँ। और क्या करती हैं? और अभी कुछ भी नहीं कर रही। कुछ भी नहीं करती? नहीं। आपकी जिंदगी की क्या कहानी है? मेरी ज़िंदगी की बस कुछ भी क्या नहीं। किया? स्कूल में क्या किया? कॉलेज में क्या किया? कॉलेज तो मैं नहीं गई खैर, लेकिन स्कूल में बहुत कुछ किया। इतना कुछ किया कि मुझे अभी तक याद करती हैं। सुनाइए, हमें भी बताइए। बस बहुत शरारती लड़की थी मैं, उछल कूद में रहती थी ज़्यादातर, और बस मिस वगैरह अभी तक मिस करती हैं कि दोबारा ज्वाइन कर लो, लेकिन बस कुछ हालात ऐसे जो नहीं कर सकती। बच्चे थे तो क्या करते थे आप? मैं बच्ची थी तो डांस करती थी, सिंगिंग का बहुत शौक है, सिंगिंग करती थी ज़्यादा। बचपन में भी ये करती थी आप? हाँ यही करती थी। और बचपन की तो बहुत बड़ी बड़ी कहानी है। क्या सुनाना है थ्रू कैमरा? क्या सुनाना है? मैं शेर सुनाना चाहूँगी। सुनाइए। पीछे देखो तो बहुत कुछ झेल चुकी हूँ, और अगर आगे देखो तो बहुत कुछ झेलना बाकी है। जिंदगी ऐसी ही है।
आपसे एक सवाल करेंगे, मुझे ये बताइए कि ट्रक वाला रॉन्ग डायरेक्शन से आ रहा है लेकिन उसे ट्रैफिक वार्डन ने नहीं रोका, क्यों? दोबारा पूछिए। गलत डायरेक्शन से आ रहा है ट्रक वाला लेकिन ट्रैफिक वार्डन ने उसे नहीं रोका, क्यों? थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सन क्या करते हैं आप? पढ़ता भी हूँ और जॉब भी करते हैं। क्या पढ़ते हैं आप? FA कर रहा हूँ। और क्या नाम उसका, ये शैंडलियर नहीं होते, शैंडलियर शैंडिलियर का काम भी करते हैं, सेल्समैन। सेल्समैन है। अच्छा, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? मैं रिफा कॉलेज नहीं, वहाँ से पढ़ रहा हूँ। आप क्लासेस लेते हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं? क्लासेस लेता हूँ, सुबह में क्लासेस लेते हैं, शाम में अकेडमी। शाम में? अकेडमी बस माइक आई तो आपने तब बोलना है। शाम में क्या करते हैं? अकेडमी पढ़ता हूँ। एकेडमी में पढ़ते हैं। तो फिर जो आप काम कर रहे हैं वो कब करते हैं? वो क्या नाम है, कभी मंथ में एक बार चला गया, मतलब वो जानने वाले हैं जिनके पास काम करता हूँ। मतलब जब उनके पास काम आता है तो वो आपको बुला लेते हैं? जी, काम जब आता है तो बुला लेते हैं, ठीक है। तो कब से कर रहे हैं आप ये काम? 1.5 साल हो गया इस काम को। 1.5 साल हो गया। आगे क्या करना है जिंदगी में? आगे इंजीनियर बनना है, मतलब IT की फील्ड में जाना। वेरी गुड। अच्छा, जो स्टडीज आप कर रहे हैं वो सब्जेक्ट्स क्या हैं आपके पास? स्टडी कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस है, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट मेरी सब्जेक्ट आर्ट्स के होते हैं वो कर रहा हूँ, उसके साथ आर्ट्स के साथ कर रहा हूँ। कंप्यूटर के साथ क्या सब्जेक्ट है? कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर सिंपल है, मतलब वो FA की फील्ड है, FA IT इसमें जा रहा हूँ। FIT के बाद आप इंजीनियर बन जाते हैं? आर्ट्स के साथ भी वही था, कंप्यूटर साइंस के साथ भी वही था। आपने आर्ट्स को तरजीह दी, आसान था, वक्त की बचत थी, क्या सोच के आर्ट्स के सब्जेक्ट? क्या आसानी हो? जी जी, आसानी हो। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा? गाना सुना दूंगा आपको। सुनाइए। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो तुझसे ही हो के तेरे बिना, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, तेरे नाम अब दूर ना। Amazing, that's good. चलिए करते हैं एक सवाल, ऐसी सवाल का जवाब आप दे पाते हैं नहीं। सवाल गौर से सुनिए कि ऐसी चीज़ है जिसकी कोई डाइट नहीं है, जैसे इंसान की डाइट है, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा है, वो बोल रहा है और बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है जब तक हम उसे चाहें और जब भी चाहें, और अगर वो बोलना बंद कर दे तो फिर उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। क्या है? कौन सी चीज़ है दोबारा बताना। क्या ऐसी चीज़ है जो खाती नहीं है, परफॉर्म करती है? रेडियो। रेडियो क्या होता है? रेडियो ये तो बड़ी पुरानी चीज़ है, इस्तेमाल करते हैं। आपको कैसे पता रेडियो का? नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं की वैसे। आपको कैसे पता रेडियो का? कोई और चीज़ बताइए, रेडियो तो बड़ी पुरानी चीज़ है। जनरेशन एक्स वाली बातें आपने कर ली, जेनजीज वाला जवाब दें। FM भी चलता है, मतलब आजकल मोबाइल। सुनते हैं आप? जी जी, और मशहूरियाँ पर वगैरह सुनते हैं आप? वगैरह आती, मोबाइल छोटा। मोबाइल पे सुनते हैं? जी जी। मोबाइल फोन कहिए ना, आपसे रेडियो जैसा जवाब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। और आपकी जानिब से छोटे सा गिफ्ट पर याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की थी। हमारे प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए अब आप आपके दोस्तों से आपको मिलवाते हैं, क्योंकि वो इस ब्रेक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और करेंगे आपके साथ बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रॉजर है। रॉजर जेकब। रॉजर जेकब से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। हमेशा से? जी, पैदाइश भी की है। भी यहाँ की है। और कहीं और से भी ताल्लुक है लाहौर के अलावा, किसी और शहर से भी, या हमेशा से लाहौर से ही मुंसलिक रहे? पैदाइशी लाहौर की है, लाहौर में। लाहौर की है। और आपके वालिदैन भी? वालिदैन भी लाहौर के ही। बेहतरीन। अच्छा, मुझे बताइए आप क्या करते हैं? मैं प्रिंटर्स की रिपेयरिंग सर्विस वगैरह करता हूँ। क्या करते हैं आप? प्रिंटर्स की रिपेयरिंग सर्विस, टोनर रिफिलिंग। प्रिंटर स्किल रिपेयरिंग सर्विस, टोनर रिफिलिंग वगैरह। टोनर रिफिलिंग, जो प्रिंटर्स के अंदर यूज होते हैं ना टोनर्स, टोनर्स इस्तेमाल होते हैं, उनकी रिफिलिंग का काम भी करते हैं वगैरह का भी। टोटल क्या होता क्या, हमें भी बताएं। ये कंप्यूटर के साथ एक ऐसे वो अटैच होता है जिसमें से पेपर प्रिंट होकर बाहर निकलता है, उसी कंप्लीट रिपेयरिंग सर्विस और रिफिलिंग वगैरह और सेल परचेज सारा मैं करता हूँ उसमें। अमेजिंग। आपने पढ़ा क्या है? मैंने मैट्रिक की हुई है। मैट्रिक के बाद आपने
माशाल्लाह आप तो बहुत काबिल इंसान मुझे दिखने में लगते हैं। स्ट्रगल ज़ाहिर है, आपने स्ट्रगल किया तो आपने इतना ग्रूम किया है, तो पढ़ा क्यों नहीं? पढ़ा इसलिए नहीं है कि जब मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया था तो वालिद साहब को फॉलिज का अटैक हो गया था। माय गॉड। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई हैं। इस वक्त क्या फिर हालात थे? बड़ा कौन था? क्या डिसीजन लिया? बड़ी तो सिस्टर थी, पर हालात ये थे कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, तो फिर मुझे होने के नाते मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ी। और आपकी वालिदा क्या करती हैं? वो घर में बच्चों को संभालती? उन्होंने भी पढ़ा लिखा है या नहीं? उन्होंने नहीं पढ़ा। जिस टाइम उन पढ़ाई उस टाइम इतनी ज़्यादा लोग उसको समझते नहीं थे, पढ़ना ज़रूरी नहीं, और ज़्यादा लड़कों को पढ़ाते थे, तो इसलिए वालदा ने नहीं पढ़ाई की। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि जब ये सब हालात हुए और आपने काम का डिसीजन ले लिया, तो उसके बाद फिर क्या ज़िंदगी किस तरफ को चल पड़ी? ज़िंदगी इस तरफ को चल पड़ी कि दिन रात बस मेहनत। ये काम शुरू किया था या कोई और काम किया था? स्टार्ट किया था अखबार से। मैं सुबह 4:30 बजे उठता था, फिर 9 बजे तक अखबार डिलीवर करके उसके बाद आबिद मार्केट में मैं लोडिंग वगैरह भी करता था। उम्र होगी आपकी उस वक्त? उस टाइम मेरी एज होगी 16-17 ईयर्स। जैसे 16-17 साल मुश्किल से। और स्टिल अभी तक मेरी 45 ईयर्स हो 44 ईयर्स हो गई है, तो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। सुबह सवेरे 4:30 बजे उठना, अखबार लोगों तो अभी फिलहाल मैंने छोड़ दी। उस वक्त की बात हो रही है? जी उसमें बाहर लोगों के घरों में देना? जी लोगों के घरों में, दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह डिलीवर। उसके बाद फिर ये आबिद मार्केट में लोडिंग वगैरह शुरू की। वहाँ से फिर वो उस मेहनत से सिला मिला, तो फिर मैंने ये फैक्स मशीन, प्रिंटर्स वगैरह का काम स्टार्ट किया। पहले अखबार देते रहे, अखबार का काम किया। पूरे दिन में कितने घंटे की नौकरी होती थी? कितना काम था? 4 से 5 घंटे की नौकरी होती थी। से कितने मिल जाते थे रॉजर? महीने के बाद 500। महीने के बाद 500 रुपया? ये कैसे, उससे घर कैसे चलता था? ये 20-25 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। फिर भी 500 रुपया 20-25 साल पहले भी क्या इनफ था? जॉब करता था ना मैं। अलावा क्या जॉब की? मैं सुबह 4:30 बजे अखबार देता था, उसके बाद मैं आके मार्केट जाता था, वहाँ पे मैं फ्रिज एसीज वगैरह की लोडिंग करता था, और फिर रात को आके फिर मैं पतंगे बनाता था। ना करें इतने काम इतनी सी उम्र में? इतनी सी उम्र में इतनी स्ट्रगल की हुई है मैंने। उसके बाद फिर जब से बसंत पे बैन लगा और बंद हो गया बसंत का त्यौहार, तो पतंग बनाना भी खत्म हो गया और बहुत सारे कारीगर घरों में बैठ गए जो कि पतंगे भी बनाते थे, जिसमें डोर की रंग साजी भी की जाती थी, और भी बहुत सारी वो सारी चीज़ें जो पतंगों के तैयारी में इस्तेमाल होती है। जी शौक था, तो इस शौक की वजह से आपने ये काम कर लिया। रात में वो किसी के साथ जाकर किया, दिन में लोडिंग का काम कराया, और सुबह में अखबार बांटना। बहुत ज़्यादा मेहनत। फिर जिंदगी किधर को लेकर गई? अब जिंदगी इस तरफ है कि मेरा माशाल्लाह अपना कारोबार है। मैं प्रिंटर्स की रिपेयरिंग सर्विस कर रहा हूँ, टोनर रिफिलिंग वगैरह मेरा अपना सेटअप है पूरा। आप समझते हैं किसको जाता है? इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि मेहनत जो है वो आपको ज़रूर सिला देती है। जी मेहनत, और सबसे बड़े सिला जो क्रेडिट जाता है मेरी वालदा को, जिनकी दुआओं के नतीजे सब कुछ है। वालिदा घबराती नहीं थी? इतनी छोटी सी उम्र में जाते हो, सारा दिन काम करते हो, सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले घर से निकल जाते हो, और रात गए घर आना। वालदा अगर घबरा जाती तो फिर मैं काम कैसे करता? क्या बात है, बहादुर बेटों की बहादुर माएँ होती हैं। बच्चे का हौसला बनती माँ। बेशक ऐसा है। अ ब्यूटीफुल स्टोरी, एन इंस्पिरेशनल स्टोरी उन तमाम लोगों के लिए जो इस टाइम कैमरे के उस पार आपकी बातों को सुन रहे हैं और आपको देख रहे हैं। हमें भी आपने इंस्पायर किया। हैट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है आप हमारे लिए भी, हमारे व्यूअर्स के लिए भी। अच्छा, अब जिस स्टेज पर अब आप पहुंच चुके हुए हैं, अब अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोच के रखा हुआ है? क्या डिसाइड किया कि मैंने अब क्या करना है? मैंने ये सोच के रखा। आपकी फैमिली भी होगी माशाल्लाह? मेरे 4 बच्चे हैं। मैंने जो बच्चों के लिए क्या सोचा है? जो मैंने खुद अचीव नहीं ना किया, मैंने वो सारी सहूलतें अपने बच्चों को प्रोवाइड की हुई हैं, दिन रात एक करके। ये मेरी अचीवमेंट है सबसे बड़ी। पढ़ भी रहे हैं जाहिर है, और आप चाहेंगे भी कि आपके बच्चे आला तालीम हासिल करें। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह FC कॉलेज में ICS कर रहा है माशाल्लाह, तो वो पास हुआ मैट्रिक में, ठीक है। उसके बाद बेटी है, ये सामने खड़ी हुई है, इसने जो है ये 9th के पेपर इसने देने हैं। कुल बच्चियाँ पढ़े हैं? जीसस मैरी में पढ़ रही है ये। वेरी नाइस, दिस इज़ अमेजिंग। आप जैसे लोग हमारे लिए एक मिसाल हैं उन लोगों के लिए कि हिम्मत नहीं हारनी है ज़िंदगी में, भले जितनी सख्तियाँ क्यों ना आ जाएं, हालात कैसे क्यों ना हो जाएं, आपने चलते रहना है।
हैट्स ऑफ करेंगे एक सवाल, लेकिन उससे पहले अगर कोई शेर या कोई गाना आप सुनाना चाहें। शेर गाना तो कुछ भी नहीं आता, ज़िंदगी ने मौका ही नहीं दिया कि इस तरफ मैं अपना ध्यान देता। तो ध्यान देते। चलें फिर आपसे एक सवाल करते हैं। सवाल आप गौर से सुनिएगा ताकि आपको जवाब आ सके। तो मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताइए, एक ऐसी चीज़ है, चले चीज़ के बारे में नहीं, आप तो बड़े मुश्किल इंसान हैं, तो आपसे थोड़ी सी ना टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं, देखते हैं कि मेरी टेढ़ी मेढ़ी बात का आप कैसे जवाब देते हैं। एक ट्रक वाला रॉन्ग साइड से आ रहा है, अब ट्रैफिक वार्डन ने उसको रोका नहीं है। रॉन्ग साइड से आ रहा है, ट्रैफिक वार्डन ने रोका नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में आ रही है? ट्रैफिक वार्डन अपने किसी और ध्यान में लगा होगा। नहीं, ये भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पैदल चल रहा है इसलिए। ट्रक नहीं है ना, ये आपने नहीं सोचा। गुड, हम और आपकी जाने से आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। रॉजर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जाने का वक्त हो चुका है और जाने से पहले अब मैं आपको बता रही हूँ वो सारे के सारे सवाल, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो सवाल क्या थे जो आज आपके दोस्तों से पूछे गए और आपके दोस्तों ने दुरुस्त जवाब दिए या नहीं। तो सवाल क्या है, गौर से सुनिए। एक सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था कि वो कौन सी चीज़ है जिसके पास कभी दर्जनों कपड़े होते हैं और कभी उस पर एक कपड़ा भी नहीं होता है, और वो चीज़ है रस्सी, यानी कि कपड़े डालने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल की जाती है, भले कि वो स्टैंड है, भले कि वो कोई रोक है। एक और सवाल, खाता है ना पीता है, बातें करके जीता है। बड़ी पुरानी चीज़ है, हम भुलाते जा रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई है, मीडियम ऑलमोस्ट वैसा ही है। अब वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पहले कभी कहलाया जाता था रेडियो, लेकिन अब उसके बहुत सारे और भी डिजिटल फॉर्म्स आ चुके हुए हैं। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया कि वो क्या चीज़ है जो गरीब आदमी तोड़कर अमीर हो जाता है, और अगर गरीब आदमी कोई चीज़ तोड़कर अमीर हो सकता है तो भाई वो ऐसा क्या है जो हमें पता नहीं है, लेकिन आपके कुछ दोस्तों को पता था। और क्या पता था? ये कि वो चीज़ें रिकॉर्ड, कि अगर इसे गरीब आदमी तोड़ देगा तो वो भी अमीर हो सकता है। एक और सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो क्या है जो आप साल में सिर्फ एक बार खाते हैं। वैसे आजकल बहुत सारे लोग साल में 2-2, 3-3, 4-4 बार भी खाने लगे, लेकिन ये गलत बात है ना, क्योंकि एक ही दिन होता है साल में जब आपको ट्रूली और रिलीजियसली ये चीज़ खानी चाहिए, और वो है आपका बर्थडे का केक। आई एक्सपेक्ट कि हमारे दोस्तों को ये जवाब भी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे। सबने बड़ी एफर्ट की, बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ा जॉक किया अपनी मेमोरी को, और जानने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि आखिर सवाल का जवाब क्या हो सकता है। बहुत सारे दोस्त कामयाब हुए, कुछ दोस्त हैं जिन्होंने सीखा, कामयाब ना हो सके हमें दुरुस्त जवाब देने में, लेकिन लर्निंग का सिलसिला तो हमेशा ही जारी रहता है और वो रुकना भी नहीं चाहिए। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से सर्च बार में टाइप करते हुए हम और आप City42 आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, वो सर्च इंजन्स इस्तेमाल करते हुए जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप जिन्हें सर्च करेंगे, टिकटॉक, यूट्यूब, प्राइमरली टिकटॉक एंड यूट्यूब, फेसबुक पर भी आप हमें देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करेंगे अपनी बातें, अपना फीडबैक, अपनी हेल्दी क्रिटिक्स, जिसे हम हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा से कहते हैं कि वो हमारे लिए भी ज़रूरी है। तो ज़रूर हमें बताइए कि आप हमें कहाँ मिलना चाहते हैं, कि दोस्तों की बातें आपको अच्छी लगी, कौन से सवाल हैं जो आप चाहते हैं हम आपके दोस्तों से पूछें, हम वो ज़रूर पूछेंगे। अभी के लिए जोया रंधावा को दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि मैं मिलने के लिए आऊँगी आपसे अपने अगले शो में बहुत सारे नए दोस्तों के साथ, बहुत सारे नए फन के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।